गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 1 to 8 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 9-10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। The vertices of triangle PQR, vertices of triangle PQR are P, Q and R. D मतलब हमारे पास PQR के vertices दे रखे हैं। Find the equation of the median through the vertex R. अच्छा, तो हमारे पास मीडियन का इक्वेशन निकालना है। किस वर्टेक्स से निकला हुआ? आर वर्टेक्स से निकला हुआ मीडियन का इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, मीडियन क्या चीज़ है वो तो आपको पता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 का है भाई। ये हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक है, और हमें क्या बोला है? आर से निकली हुई मीडियन, तो ये मीडियन हो गई। अब मीडियन का काम क्या होता है? अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, ऐसा लग तो नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इसका मैं ले लूँ पॉइंट में ले लो, मान लो पी क्यू आर वो ले लो। ठीक है, फाइन। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? आर ओ का इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है? आर ओ का। पी कितना है हमारे पास? 2,1, क्यू -2,3, आर हमारे पास 4,5। तो आर की बात करो बच्चों, तो आर ओ का इक्वेशन निकालना है। तो आर हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास गिवन है, तो मतलब एक पॉइंट तो हमारे पास है बच्चों। अब सिर्फ हमें निकालना स्लोप, या फिर दूसरा एक चीज कि ये पॉइंट निकाल लो। क्या निकाल लो? पॉइंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चे? मान लो आर का इक्वेशन निकालना है, तो पॉइंट तो ऑलरेडी है आर, जिसमें से पास हो रही है लाइन, है ना। मीडियन जो है पास हो रही है आर में से, मतलब आर ही अपने आप में मीडियन है, आर में से पास हो रही है। ठीक है, मतलब इसका इक्वेशन चाहिए तो आपको स्लोप चाहिए, या फिर दूसरा केस इसका पॉइंट निकाल लो। अब स्लोप निकालना यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, कोई केस नहीं बन रहा है कि परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सॉरी ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमारे पास जो केस बनता है सीधा सीधा कि ओ जो है मीडियन है, मिड पॉइंट है किसका? पीक्यू का। ठीक है, सो लेट ऐसा करते हैं, लेट लिखते हैं नहीं, फ्रॉम फिगर लिख लेते हैं, दैट्स इट। तो काम खत्म हो जाए, सारी चीजें तो फिगर में बता रखी है। तो फ्रॉम फिगर ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू लाइन। ठीक है, अब पीक्यू लाइन का मिड पॉइंट है, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग ओ का वर्टाइसिस निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर्मूला ओ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 plus x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 plus y2 डिवाइड बाई 2। x1 और x2 हमारे पास कितने हैं? ये देख लो, 2 और -2 0 हो जाएगा बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 4/2। तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 0,2, ये ओ के वर्टाइसिस आ गए। ठीक है, हमारे पास आर ओ का इक्वेशन चाहिए, दैट मीन्स आर तो ऑलरेडी है हमारे पास 4,5 और वो हमने निकाल ली। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट में से पास हो रही है आर ओ, तो उसका इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आर ओ passing from O 0,2 and R 4,5 यूजिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? y2 माइनस वाई डिवाइड बाई y2 माइनस वाई अपन y1 माइनस वाई इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स अपन x1 माइनस एक्स।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो y2 कितना है 5 माइनस y, y1 कितना है 2 माइनस y, x2 कितना है 4 माइनस x 0 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए आ जाएगा -5x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2x माइनस 4y प्लस एक्स वाई, एक्स से एक्स हट जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ लेके आ, सॉरी ये 5x वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आर ओ, ठीक है, जो आर में से पास होती हुई मीडियन, इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है ना भाई। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट तो था ही, ठीक है, तो हमें ऐसा सोच रहे थे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, जिसमें ऐसा सोच रहे थे कि भाई एक पॉइंट है तो फिर दूसरा क्या काम करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप निकालने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के काम खत्म कर लेंगे, राइट। लेकिन इस केस में हम लोग स्लोप नहीं निकाल पा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है, तो वही हमने काम किया और हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिया। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना देता बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास ऐसा बोला है कि भाई साहब ये -3,5 में से जो पास हो रही लाइन, मान लो ये रही, वो परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर बच्चों, कि किसी 2,5 एंड -3,6 में से जो पास हो रही हो, क्या बोला है, द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों में से पास हो रही लाइन मान लो L1, और हमें निकालना है इसका इक्वेशन जो हमारे पास -3,5 में से पास हो रही है, ठीक हो, -3,5 में से पास हो रही है, और क्या बोला है इसके साथ परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, बस अब इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्या बोला है कि ये लाइन जो है L1 सॉरी L2 लाइन और L1 लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम अबव फिगर line L1 passing from 2,5 and -3,6. So slope of L1 is equal to M1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये पॉइंट ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि दो पॉइंट में से पास हो रही है, तो उसका स्लोप इसी फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। y2 कितना है 6, y1 कितना हमारे पास 5, x2 कितना हमारे पास -3, x1 कितना हमारे पास 2। बच्चों सर्दी की वजह से थोड़ी आवाज़ जैसे तैसे आएगी, थोड़ा माफ कर लेना, उसी लिए M1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -5। तो स्लोप आ गया, ठीक है ना। नाउ किसका स्लोप आया, तो L1 का स्लोप आया। नाउ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, so M1 dot M2 is equal to -1, so M2 is equal to -1 by M1, so M2 is equal to 5। तो ये रिक्वायर्ड स्लोप आ गया किसका, जो L2 लाइन का। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या करेंगे, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या हो जाएगा y2 minus y1 is equal to m into x2 minus x1। तो भाई साहब y2 कितना हमारे पास, सॉरी y minus y1 is equal to m into x2 x minus x1, ठीक है। चलो y x1 y1 किस में से पास हो रहा है ये, तो 5, m कितना है 5, x minus x1 कितना है -6 और +3, -5 is equal to 5x +15। तो पूरी चीजें वहां ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 5x
minus y plus 20 is equal to 0. This is your required equation of line which is passing from the minus 3 comma 5 and perpendicular to line passing from the point minus 3 comma 6 and 2 comma 5. I hope bachcho you can understand this question. Okay, so now we are going to move ahead question number 11 and 12. Okay, let's see. बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है थोड़ा देख लेते हैं फटाफट. A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3. मतलब जो लाइन निकालनी है वो क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर दी लाइन है उसको परपेंडिकुलर है. डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. वाह, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों फिगर बनाने की ट्राई करो तो आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ये लाइन L1 है जो किस पॉइंट में से पास हो रही है, 1, 0 में से पास हो रही है और ये 2, 3 में से पास हो रही है. राइट, उसी को एक परपेंडिकुलर लाइन है L2 लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना है और वो लाइन हमारी इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो समझ में आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला ना, मतलब दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, एक पार्ट और दूसरा पार्ट. ये इन दोनों का रेशियो जो है 1:n है. ठीक है, मान लो ये पॉइंट में ले लूं P x, y जहां से वो पास हो रही हो और जो पॉइंट P x, y है वो लाइन सेगमेंट लाइन L2 को 1:n में डिवाइड कर रही है. मान लो ये A ले लूं पॉइंट और ये B ले लूं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग इजीली P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात वो है कि जो रेशियो है ना 1:n दे रखा है. दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी n के फॉर्म में आएंगे. किसमें आएंगे, n के फॉर्म में. यहाँ पे कोई सीधा नंबर नहीं दे रखा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अजीब सा आएगा. ठीक है, ओके फाइन. इस सर्दी की वजह से थोड़ा बच्चों बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आई होप कि आप लोग को मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा. ओके, हमें क्या चाहिए, L2 का इक्वेशन निकालना. ठीक है, फिर से पूरी कहानी समझा देता हूँ. जो L2 लाइन है वो L1 लाइन जो 1, 0 एंड 2, 3 में से पास हो रही है उसको परपेंडिकुलर है और क्या बोला है कि 1:n में डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएंगे. देख लो, और लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड it in the ratio 1:n. find the equation of the line. तो यहाँ से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और ये लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर L2 का स्लोप मिल जाएगा. ठीक है, तो भाई बस मेथड तो पता चल गई कैसे करना है, तो अब सॉल्व करते हैं. पहले क्या निकाल लूं, P पॉइंट निकाल लूं. ठीक है, फ्रॉम फिगर Px, y divide L1 into 1:n ratio. That's it. फ्रॉम फिगर लिखा तो सारी चीजें आ गई बच्चों. याद रखना, फिगर क्लियर कट बना देना. तो भाई Px, y is equal to mx2 plus mx1 divide by m plus n, my2 plus my1 डिवाइड बाय m plus n. ये फॉर्मूला क्यों यूज किया आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये सेक्शन दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करें 1:n में. ठीक है, चलो Px, y m कितना हमारे पास 1, तो वो सारी चीजें दिखानी हो तो भी दिखा सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये 1, 0 इज इक्वल टू x1, y1, b 2, 3 इज इक्वल टू b x2, y2 और m:n हमारे पास क्या है 1:n. दैट्स इट. तो m की जगह 1 डालना है, n की जगह n ही डालना है. तो x2 कितना बच्चों हमारे पास चेक कर सकते हो 2 है, तो 2 प्लस n की जगह n ही. x1 कितना हमारे पास, x1 चेक कर लो 1 है, तो डिवाइड बाय 1 प्लस m और m कितना 1, y2 कितना हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस m. y1 कितना बच्चा हमारे पास, y1 है 0, तो ये हो जाएगा 0. तो अच्छा ये आ गया 1 प्लस. तो बच्चों ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए जिसमें से लाइन L2 पास हो रही हो. तो हमारे पास पॉइंट तो आ चुका है जिसमें से लाइन L2 पास हो रही है. अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, लाइन L2 का स्लोप निकालना है. ठीक है, अब बच्चों हियर
लाइन L1 पासिंग फ्रॉम, दो पॉइंट है ना, कौन से, A 1,0 एंड B 2,3. The slope of line L1 is equal to M1. तो M1 is equal to Y2 minus Y1 अपन X2 minus X1. ये फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि दो पॉइंट में से पास हुई लाइन का स्लोप हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालते हैं. तो M1 is equal to Y2 कितना बच्चों 3 minus 0 डिवाइड बाई 2 minus 1. तो that's why 3/2. तो ये हमारे पास आ गया स्लोप किसका, लाइन L1 का. ना हमें तो किसका चाहिए था, लाइन L2 का. नाउ L1 perpendicular to L2, so M1 into M2 is equal to -1. और M2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L2. ठीक है, M2 कितना आ जाएगा हमारे पास -2/3. तो स्लोप आ गया हमारे पास. चलो स्लोप आ गया हमारे पास और हमारे पास पॉइंट है जिसमें से लाइन पास हो रही हो. रिक्वायर equation of line passing from P 2 plus n divided by 1 plus n comma 3 upon 1 plus n and having slope कौन सा भाई साहब -2/3. अब ये तो डिटेल लिख लिया मैंने कि ये पॉइंट में से पास हो रहा है और स्लोप ये. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. आई होप बच्चों की इतने में आ जाए. y minus y1 is equal to m into x minus x1. y1 कितना बच्चों हमारे पास 3 upon 1 plus n. ये कितना हमारे पास -2/3 और ये कितना है x -2 plus n डिवाइड बाई 1 plus n. ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ और 1 plus n हटा लेता हूँ. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 plus n y -3 डिवाइड बाई 1 plus n -2 1 plus n इंटू x -2 plus n. बच्चों यहाँ पे माइनस है तो b अगर ब्रैकेट लगा दे, ये गया. बस अब कुछ करना नहीं है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, डेट्स इट, आ गया काम खत्म. तो ये कितना हो जाएगा 1 plus n y -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 टाइम 1 plus n x और ये माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 में. ठीक है, अब सारी चीजें ये वाली सारी चीजें यहाँ लेके आ जाता हूँ. तो 2 टाइम 1 plus n x प्लस 1 plus n y और ये यहाँ आएगा. अब देख सकते हो कि भाई -3 ऑलरेडी है और ये -4 यहाँ आएगा तो -7 हो जाएगा. यहाँ पे -7 -2n इज इक्वल टू 0. खाना खाना है किसी को, ठीक है. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द px, y which point is divided line segment L1 into the 1:n ratio which is passing from the 1,0 and 2,3 and also L1 is perpendicular to L2. So this is your required equation of a line L2. I hope बच्चों की यहाँ तक आप लोग को क्लियर कर समझ में आया होगा. ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार क्लियर कट सारी चीजें देख लीजिए. एक चीज वहां पे दिक्कत देगी कि यहाँ पे 1:n दे रखा था, डेट्स व्हाई हमारे पास जो पॉइंट आया वो कोई नंबर के कोऑर्डिनेट नहीं आए, n के फॉर्म में आया, डेट्स इट, और कुछ नहीं है. ठीक है, आई होप बच्चों की यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है देख लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3. वाओ, तो इसका थोड़ा फिगर बना लेता हूं. ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में पास कट कर रही है. मतलब ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. हम लोग ये ए ले ले और ये बी ले ले तो हम लोग बोल सकते हैं हियर a इक्वल टू बी है. ठीक है, और दूसरा
कोई पॉइंट में से पास हो रही है 2,3, हमें उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। ठीक है, चलो फाइन। क्या कर ले? तो भाई साहब क्या लिख सकता हूं मैं? इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, वही होगा ना। हियर बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल, ठीक है, h इक्वल, ठीक है। सो a इक्वल टू b, सो इक्वेशन लाइक व्हाट? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल, सॉरी y बाई a इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू a। ठीक है, यही रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों, लेकिन हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ भी करके। हमें क्या बोला है कि जो लाइन है, मतलब लाइन L1 वो 2,3 में से पास हो रही है। किसका इक्वेशन आ गया? L1 का। नाउ लाइन L1 पासिंग फ्रॉम 2,3, तो ये जो 2,3 पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए, सो a इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। तो यहां से हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये बहुत ही मामूल जैसा क्वेश्चन था। आई होप बच्चों यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर से सारी चीजें दोहरा देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ कि क्या बोला है कि भाई जो लाइन है ना दो इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड कर रही है एक्सिस को, तो भाई साहब a इक्वल टू बी ऑब्वियस ही हो जाएगा। और क्या बोला है कि 2,3 में से पास हो रही है, तो इंटरसेप्ट की बात आई दोनों लाइन को, दोनों एक्सिस को, तो मैंने ये इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे इक्वल बोला है, दैट्स व्हाई a इक्वल टू b हो जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, b की जगह ही डाल दिया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अभी भी कुछ भी करके a की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमारे पास और एक डिटेल दे रखी थी कि जो लाइन है 2,3 में से पास हो रही है, तो मैंने वही फॉर्मूला यूज करके, सॉरी वही कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने a निकाल लिया। हमने क्या बोला, इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि उस लाइन पे आए हुए सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई मैंने 2,3 यहाँ पे इजीली रख लिया और हमारे पास आंसर आएगा a का। और कितना आया 5, तो बस मैंने यहाँ पे रख दिया। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।